हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है हमने, और आज क्या रहा, आज के लिए लेवल्स क्या दिए गए थे, उसको क्या रिएक्ट किया क्या नहीं किया, वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या मिला हमें। ओके, ये एक मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाला था जब ये डाउन साइड जब आया था, एक यहाँ से पकड़ के जब ये जो लो जो एक दो पॉइंट तो मुझे मिल गए थे कल वाले से ही। एक पॉइंट ये मिल गया था मुझे आज, और एक फोर्थ पॉइंट मुझे ये मिल गया था, मतलब 4 पॉइंट ओवरऑल मुझे यहाँ पे मिल चुके थे। और यहाँ से फिर डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी ट्रेंड लाइन जब टच होती है तो थर्ड के बाद फोर्थ में क्या होता है कि वो ब्रेक करने के चांसेस होते हैं, या तो थर्ड थर्ड में ब्रेक करेगा या फिर फोर्थ में ब्रेक करेगा ही करेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है मैक्सिमम केस में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे जिसने आपको बुलिश सिंगल फिंग दी, बुलिश सिंगल फिंग के बाद अपसाइड जाने लगा, तो ये एग्जैक्टली आपके ये जो एक जोन था जो मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको कि इस जोन के जब तक नीचे रहेगा, जब तक नीचे रहेगा, अगर ऊपर निकल जाएगा तो ऊपर की तरफ भी चला जाएगा प्राइस। ठीक है, तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, देखिए ओपन होता है इस कैंडल में, ओपन होने के बाद नीचे आता है, नीचे होने के बाद जितना इस लेवल के नीचे आया था उतना ही ऑलमोस्ट उस लेवल के ऊपर गया। बट ये कैंडल क्लोज हो जाती है थोड़ा सा इस जोन के ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आके और उसने नीचे की तरफ दे दिया। हुआ क्या था, जब ये नीचे की तरफ इस यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी मेरे हिसाब से। ये तो इसने कल का ही है ये। यहाँ पे मैं छोटे टाइम में क्यों वन में टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये दिख रही थी मुझे। ठीक है, ये वाली जब यहाँ से भी ब्रेक होके जब नीचे की तरफ आया ना, तो मुझे पॉसिबिलिटी थी कि ये इस जोन को टच करेगा। इस जोन को टच करने के बाद डबल बॉटम बनाने के बाद फिर अपसाइड के लिए ये निकलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो उसने क्या किया, वो पहले ही वहां से अपसाइड के लिए निकलने की कोशिश करा। उसने क्या किया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आज का जो भी मूवमेंट था उसके हिसाब से ये देखो, ये देखो, और ये क्या था, ये डब्ल्यू पैटर्न था, बेसिकली प्योरली डब्ल्यू पैटर्न था। ठीक है, तो मेरा क्या लेवल था, मैं इसको बाय कर चुका था 620 के आसपास। जिसको बिलीव ना हो वो जाके मेरा आज का लाइव स्ट्रीमिंग इस टाइम का, जिस टाइम प्राइस यहाँ चल रहा था, तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। मैंने क्या बोला था, मैंने 620 के आसपास मैं बाय कर चुका था ऑप्शन का प्राइस। ठीक है, और मेरा पहला टारगेट था 46 800 850। मतलब पहला टारगेट जो मेरे पास आया था वो 46 850 के आसपास तक का एक पहला टारगेट मेरे पास था। ठीक है, उसके बाद था ये जोन मेरा, कि इस जोन को आज जाके कैसे रिएक्ट करता है वो मुझे देखना है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मुझे जो लेवल मिलने वाला था वो फिर मिलने वाला था मुझे 48 समथिंग का लेवल। मैंने कुछ बोला था कि 48 समथिंग अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल सकता है, 48 समथिंग का। ठीक है, तो यहाँ से वो नॉन स्टॉप ब्रेक किया इसने, जब इसके ऊपर जब कम्प्लीटली एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया, जिसकी कि अगर विक देखें जितना नीचे था उतना विक ऊपर की तरफ नहीं था, और इसमें क्या था, ऊपर से रिजेक्शन था। 60% इसमें विक था, 40% इसमें बॉडी था इस कैंडल में, इस कैंडल के अंदर। बट इस कैंडल में अगर देखें तो विक नहीं था ऊपर की तरफ, तो और भी कम था, नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही था। ठीक है, तो कम्प्लीटली बुलिश कैंडल था। उसके ऊपर जैसे ही क्लोज होता है उसके बाद रॉकेट बन गया प्राइस। यहाँ से देखें इस कैंडल के हाई के ऊपर देखते हैं तो 273 का इसका हाई था, और अगले 15 मिनट में प्राइस जो है 273 से 865 जा चुका था। 650 पॉइंट का मूवमेंट, 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट ये प्राइस जो है यहाँ से कर चुका था। ठीक है, अब हमारा तो बाइंग यहीं से चल रहा था, यहीं से बाइंग चल रहा था, तो अब यहाँ तक सोच सकते हो कि जब उसने 850 पॉइंट 900 के आसपास का कुछ हाई लगाया हो प्राइस ने 600 से। ठीक है, और नेक्स्ट 900 तो करीब करीब आपका 1300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हो चुका था इंडेक्स का। ठीक है, तो कितना मूवमेंट प्रीमियम बढ़ा होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी थी और मूवमेंट भी फास्ट था, तो प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 800 900 पॉइंट के आसपास बढ़ा था ऐसे केस में। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये लास्ट ये जो हाई था जहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो वहां तक आके एक बार उसने फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक का लिया, अगर आप देखोगे यहाँ से पकड़ के, और ये जो 50% इसका अगर करते हो, इसका आपका जो टोटल जो रेंज थी उसका, तो यहाँ से आपको इसी जो 50% था उसी के आसपास तक आया है प्राइस, थोड़ा सा और नीचे की तरफ, तो क्योंकि ये लेवल 514 आ रहा है, ये 400 के आसपास आ रहा है। ठीक है, बट इसके नीचे ये कैंडल क्लोज किया रेड वाला 50% के नीचे, बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होके ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकल गया। और अगर आप यहाँ से पकड़ते हो इसको तो ये 50% के आसपास प्राइस आया था दोनों जोन के। ठीक है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ऐसी कोई थी नहीं। और ये एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखी गई थी नीचे की साइड डालने के बाद, और प्लस ऊपर की साइड से मैं डाल चुका था, तो ये मुझे दिख ही रहा था कि इसका ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
प्लस साथ में एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन चुका था। बाकी मेरा जो और जो फॉर्मूलाज है वो सब भी फेवरेबल थे कि हाँ ऊपर की तरफ का एक अच्छा मूवमेंट मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से लेने के बाद वो मूवमेंट कम्प्लीटली मिला। उसके बाद में जब प्राइस यहाँ पहुँच चुका था उसके बाद मैंने एक प्राइस यहाँ पे लेने के लिए एक, क्योंकि उस टाइम वो 220 के आसपास चल रहा था, मैंने 100 पॉइंट नीचे का उसमें ऑर्डर लगाने के लिए बोला था कि उसमें जहाँ मार्केट प्राइस चल रहा था उससे 100-120 पॉइंट नीचे ऑर्डर लगाने के लिए बोला था मैंने। तो वो नीचे आया अपना बाई होके धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ऊपर फिर एग्जैक्टली। और एक चीज़ और आपको बताई थी जो मैंने शेयर किया था कि ये जोन भी इम्पोर्टेंट होगा, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो कम्प्लीटली जब इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा तो एक आपको मूवमेंट कहाँ तक का मिलेगा, नेक्स्ट लेवल के आसपास 49 400 के आसपास तक का एक आपको लेवल मिल सकता है। तो ये क्या लेवल था, 48 140 से लेके 48 440 का लेवल था। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल कौन सा क्लोज होता है, देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए कि जब तक इसके बीच में जब प्राइस चल रहा था तो पहले कोई 2 कैंडल 3 कैंडल ग्रीन बना दी, फिर एक रेड बना दी, मतलब उस टाइप से ये मूवमेंट दे रहा था। प्लस रिजेक्शन मिल रहा था, कहीं कभी ऊपर से मिल रहा है कहीं नीचे से मिल रहा है। बट जैसे ही ये कैंडल कम्प्लीटली एक अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ उसके बाद फिर एक कैंडल आपका बुलिश क्लोज होता है ऊपर की तरफ ही एग्जैक्टली नियर अबाउट हाई। उसके बाद नेक्स्ट लेवल टच करता है, वहां से एक रिएक्शन मिलता है, रीटेस्ट करता है और उसके बाद फिर एक रॉकेट मूव मिलता है। ठीक है, और मेरा जो लेवल था जो हालांकि कल भी डाला था मैंने 48 400 के ऊपर जाता है, तो 500 के ऊपर ऐसा कुछ लेवल डाला था, 49 400 के आसपास तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो उसने 362 का हाई लगाया था। और यहाँ पे तो 440 का लेवल होता है और 50 पॉइंट नीचे ही मिल रहा था हमें। ठीक है, 500 की जगह मूवमेंट अच्छा था जो कुछ था और एक्सपेक्टेशन थी। ये जो हुआ था आज मेरे को, ये लास्ट आवर में कल की एक्सपेक्टेशन थी कि कल हो सकता था। ठीक है, लास्ट आवर में जो एक्सपेक्टेशन थी वो कल की थी कि ऐसा होना चाहिए था, रिवर्सल मिलना चाहिए था। कल नहीं मिला बट आज एक्सपेक्टेशन कंप्लीट थी। जब उसने लो को भी टच नहीं किया और वहां से फिर वो कुछ फॉर्मेशन ऐसी बनी कि ठीक है अपसाइड जाने की मूवमेंट कोई पॉसिबिलिटी तो अपसाइड का देख लेते हैं। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो इस प्रकार है। ये एक जोन है कम्प्लीटली 48 800 से लेके 49 200 आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक जोन है मेरे पास कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, ऊपर ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ही रहता है, अगर मान लो यहाँ पर ओपन हो गया, थोड़ा सा गैप अप हो गया, 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट कहीं भी गैप अप हो जाता है, गैप अप होके इस रेंज के आसपास जोन में आगे कहीं भी कोई भी एक बाइंग कैंडल अगर देता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टॉप लॉस ये जो जोन है इसके नीचे के जो भी इसका लोअर पॉइंट है उसके नीचे रखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ओके, अगर कहीं किसी रीजन से गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा कि इस जोन के ऊपर ये क्लोज करे, इस जोन के ऊपर ये क्लोज करे। कोई भी कैंडल अगर रेंज में रहता है थोड़ा सा आधा एक घंटा इसी रेंज में गुजारता रहता है, क्योंकि ये भी करीब 350 पॉइंट का रेंज है, तो उसके बाद फिर ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। और अपसाइड की बात करें, प्लस ये आज का हाई रहा 49 362 समथिंग। ओके, उसके बाद जो लेवल आ रहा है 49 700, उसके बाद है 50,000 50,250 50,530 50,809 51,000 एंड 51,914, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 52,000 तक के लेवल अपसाइड के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। जो भी लेवल आपको मिलता रहता है उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड की बात करेंगे, अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है तो 48,808 के नीचे 48,480 है, 48,194 है, 47,917 है, 47,639 है। हालांकि कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है कि अब इसमें कोई डाउन साइड का मूवमेंट होने वाला है। मेरे हिसाब से तो अपसाइड ही जाने की पॉसिबिलिटी है, बट मूवमेंट मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। कोई भी न्यूज ऐसी आई तो जिसको नहीं उसको सही लगे तो डाउन साइड भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई करेक्शन दे दे उसके बाद ऊपर की तरफ हो जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड कीजिएगा। और आई होप कि आज भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ। एक्चुअली आज कुछ काम था तो मैं ज़्यादा लाइव बैठ भी नहीं पाया, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में भी एक आध कोई और कॉल दे सकता था। सही से बैठा नहीं तो फिर ट्रेड दिया नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करने से सही ट्रेड भी ज़्यादा करते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसी ट्रेड दी जिसमें उनकी लग गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनको, इस वजह से उसमें ट्रेड दिया नहीं था। ठीक है, बाकी जो भी ट्रेड थे सब बढ़िया ट्रेड थे। सुपर मूवमेंट मिला था हमें, जो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था अपसाइड के लिए वो मुझे आज मिला। ओके दोस्तों, देखो सीखोगे बॉस तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चीज़ों को देखोगे, जो चार्ट पर ध्यान दोगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे डेली बाई डेली, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट है, डेली कुछ ना कुछ नया थोड़ा बहुत नया सिखाई देता है।
कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। चीज़ों को मिलाना सीखो, कहाँ से क्या पॉइंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर वो पॉइंट आपको मिलाना आ गया तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो कि कहाँ से निकलेगा तो कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहाँ तक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार नहीं गया, 2 बार नहीं गया, बट 10 में से 8 बार 9 बार वो जाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, किसी चीज़ को सीखोगे और सीखने में ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।